गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशु हुड। मैं हूँ अंशु। आप लोग कैसे हो? तो आज मैंने साड़ी इसलिए पहना है क्योंकि आज है जितिया का नहाय खाय। इस बार जितिया व्रत मैं भी कर रही हूँ क्योंकि इस बार का जितिया व्रत में जो पहले नहीं कर रहे वो इस बार स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिसे खरजितिया बोलते हैं। तो मैंने भी इस बार स्टार्ट किया है और इस व्रत तो कल है और आज था नहाय खाय। तो नहाय खाय में लोग बाल धो के नहाते हैं और मछली और मरुआ के आटे का रोटी खाते हैं। मरुआ के आटे मतलब रागी के आटे का रोटी खाते हैं। तो ये था मेरा पहला व्रत और मैं यहाँ पे अकेली थी। और ये व्रत जो होता है सबको अपने घर के हिसाब से होता है, अपने ससुराल के हिसाब से होता है और सबका अलग अलग होता है। मैं सबसे पूछती थी, सबका अलग अलग मुझे पता चलता था। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछ के मैंने किया और जो भी गलती सही हो उसके लिए सबसे पहले भगवान से क्षमा मांगी। तो आज जितिया के नहाय खाय के दिन भगवान जितवाहन को तेल खैर चढ़ाते हैं। तो मैंने भी नहा धो के आई और एक प्लेट में भगवान जितवाहन का नाम सुमरन करके तेल सिंदूर और खैर आप बाजार में भी मिलता ले आ सकते हो। अगर बाजार में नहीं मिला तो आप तोड़ी को पीस के बना सकते हो। तो मैंने चढ़ाया और फिर वही तेल सिंदूर आपको अपने घर के सदस्यों को, अपने बच्चे को लगाना है। उसके बाद मैं भगवान का पूजा की। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी रागी के आटे का रोटी बना रही हूँ क्योंकि आज का प्रसिद्ध है मछली और मरुआ का रोटी खाना। तो मैं अभी रोटी बना रही हूँ। मछली पहले से बना हुआ था और फिर हमने खाया। रुद्राक्ष को भी खिलाया। घर के सारे सदस्य खाते हैं। जितिया व्रत करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए करते हैं। और मुझे भी मौका मिल रहा है करने का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भगवान मेरे बच्चे की और सबके बच्चे की लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे हमेशा। तो अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो इसी तरह मैं इस व्रत के जो जो नियम, जो जो चीज़ मैं करूँगी वो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में आगे बने रहिए। अब आ गए हम दूसरे दिन यानी जितिया के व्रत के दिन में। तो इस दिन सवेरे 3:30 या 4 बजे सूर्योदय से पहले उठ के औठगन किया जाता है, जिसमें सारी व्रती महिलाएं चाय पानी पी सकती, क्योंकि उसको आगे 24 घंटे या 36 घंटे के लिए बिना पानी के रहना है। और घर के अन्य सदस्य दही चूड़ा खाते। तो मैं दही चूड़ा रुद्राक्ष के पापा के लिए ले जा रही हूँ और मैंने चाय पानी पी लिया। उसके बाद मैं जितिया की पूजा की तैयारी में लग गई, जिसमें जितवाहन भगवान की पूजा की जाती है। डाली भरा जाता है अपने बच्चे के नाम से, उसमें अनेकों चीज डाली जाती है। डाली भरने के लिए जो जो सामग्री की चीज होती है वो हमारे गांव में तो आसानी से मिल जाती है, पर यहाँ विशाखापत्तनम में मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं करता ये फास्ट। पर मैंने सब कुछ के लिए बहुत मेहनत की, सब जगह जाके सब कुछ ढूंढा, लेकिन काफी चीजें मुझे मिली जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और काफी चीजें मुझे नहीं मिली क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल सा था, उसके लिए मैंने भगवान से क्षमा मांगा। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आवश्यक है जो मैं लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने पूरी सफाई कर ली है, पोछा लगाया अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे धो के सारा सामान रख चुकी हूँ। अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। तो ये है डाली, जिसमें हम डाली भरेंगे, और ये है केला का पत्ता, जो केला का पत्ता कल हम प्रसादी चढ़ाएंगे। आज डाली भरने के बाद कल सुबह जब पारण होगा तो प्रसादी चढ़ाएंगे। उसके बाद ये है पान का पत्ता और ये है बाँस का पत्ता और ये सारे फ्रूट, केला, अमरूद, नारियल, सेब और खीरा, जो आपसे हो वो सब दे सकते हैं। और ये है चना और ये है कुछ मिठाई। उसके बाद ये कुछ चूड़ी, सिंदूर दिया है। तो अभी मेरा सारा पूजा का तैयारी हो चुका है। अब मैं जाके नहाऊंगी और नहा के फिर पूजा करूंगी। तो अभी मैं नहा धो के अच्छे से तैयार होके नई साड़ी और नई चूड़ी पहन के सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा किया, पूरे घर में दिया दिखाया। उसके बाद जितवाहन भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गई। फिर मैंने डाली भरा, डाली भर के धूप दिखाया, अगरबत्ती दिखाया, दिया दिखाया, जल चढ़ा के अच्छे से मन से पूजा की और भगवान को अपने बच्चे की लंबी उम्र, अच्छी सेहत की कामना की और फिर भगवान को प्रणाम किया। मैंने पूरे अच्छे से पूजा कर लिया, डाली को भी अच्छे से भर लिया। अब मैं एक पीला या कोई भी लाल कपड़े से भी उसको कवर करके अब अच्छे से रख दूंगी। और कल पारण के समय रुद्राक्ष इस कपड़े को हटाएगा, फिर मैं पारण करूंगी। तो रुद्राक्ष भी यहाँ पे भगवान को प्रणाम कर रहा है और मैं भी उससे प्रणाम करके आशीर्वाद दिला रही हूँ। तो इस तरह से मेरा आज जितिया व्रत का पूजा संपन्न हो गया। अब आगे आप देखिएगा कि कल पारण होगा और पारण में मैंने क्या सब किया।
तो आज है जितिया का पारण का दिन, जिसमें 24 घंटे निर्जल व्रत रहने के बाद सारी औरतें पानी पियेंगी, अपना व्रत खोलेंगी। तो मैं भी सवेरे उठ के पहले घर के सारे काम कर लिए, उसके बाद नहा धो के घर के मंदिर में पूजा किया। उसके बाद अब डाली के पास आए हैं, रुद्राक्ष भी नहा धो के आया है, अभी वो डाली से कपड़ा हटा रहा है। अब ये सारे प्रसाद को मैं कट करके सब भगवान को चढ़ाऊंगी, जितवाहन भगवान को चढ़ाऊंगी। उसके बाद प्रसाद लेके मैं भी उपवास खोलूंगी और सब घर में सबको भी प्रसाद बांटूंगी। फाइनली पूजा संपन्न हो गया और ये पारण भी संपन्न हो गया। मैंने व्रत खोला, प्रसाद खाया और ये साल का सबसे बड़ा उपवास फाइनली संपन्न हो गया। अब मैंने खाना भी खा लिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो ये 24 घंटे का निर्जला वाला जितिया का उपवास फाइनली अभी खत्म हो चुका है। हमने पारण भी कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय।